हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीनिंगफुल स्टडी में। देखिए, कल हमने जो है अपना डाइस टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज जो है अपना एक न्यू टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है क्यूब। देखिए, क्यूब और डाइस जो है एक दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं, इस वजह से इसको इसके बाद ही ले रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि डाइस और क्यूब में फ़र्क क्या होता है, यानी कि जो डाइस होता है और क्यूब होता है डिफरेंस क्या है दोनों में। देखिएगा, आपको छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो डाइस होता है, डाइस के भी 6 सरफेस होते हैं और जो क्यूब्स होता है, क्यूब के भी कितने होते हैं, क्यूब के भी 6 ही सरफेस होते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये आपका है डाइस। मान लीजिए इसकी साइड है ये कौन कौन सी साइड है, इसकी जो सरफेस है, इसके 6 सरफेस है। एक सरफेस एक है, एक के अपोजिट होगा कितना, एक के अपोजिट होगा आपका 6, एक 2 है, 2 के अपोजिट एक सरफेस होगा आपका 5 वाला जिस पर 5 लिखा होगा, 3 और 3 के अपोजिट आपका एक सरफेस वो होगा जिस पर 4 लिखा होगा। ठीक है, तो जो ये तो हो गया आपका डाइस, यानी कि जो आप लूडो वगैरह में, सांप सीढ़ी वगैरह में यूज करते हैं वो तो आपका डाइस है। ठीक है, लेकिन जो आपका क्यूब होता है, क्यूब इस तरीके का होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वेनी होते हैं जिसके ऊपर कलर की होते हैं और आप कलर वगैरह मिलाते रहते हैं, उसके कलर क्या होते हैं मैच करने के लिए आपको दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है क्यूब। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं क्यूब भी। देखिएगा, सबसे पहले आपको फ़र्क बता देता हूँ। सबसे पहले क्यूब समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए अगर ये एक क्या है, ये एक बेलन है इस तरीके का। अगर मैं आपसे कहूँ, ये मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइएगा इसके मेरे को 2 हिस्से करने हैं तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, आप कहोगे सर इसमें आप एक कट दे दीजिएगा तो 5-5 सेंटीमीटर के 2 क्या हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। यानी कि 2 पार्ट करने के लिए इसको 2 पार्ट जैसे ही हमने इसके किए हैं तो इसके क्या होगा, एक कट लगाना पड़ा आपको। और मैं अगर आपसे कहूं कि इसके 2-2 सेंटीमीटर के कितने पार्ट हो सकते हैं, कितने पार्ट होंगे 2-2 सेंटीमीटर के। देखो, अगर 2-2 सेंटीमीटर के आप कट लगाओगे 2 सेंटीमीटर के, यानी कि 2 से कितना काट दिया, 5, यानी कि इसके 5 पार्ट बनेंगे। कितने 5 पार्ट बनेंगे, इसके 5 पार्ट बनते हैं। अगर 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर को, तो हमें 2-2 सेंटीमीटर पे कितने कट लगाने पड़ेंगे, 2, 3 और एक 4, यानी कि हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। 4 कट लगाएंगे तो हमारे 5 पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट तो ये वाला, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट आ गया अपना ये वाला। ठीक है, तो 2-2 सेंटीमीटर के कितने हो गए, 2-2 सेंटीमीटर के आपके 5 पार्ट बन गए और 4 कट। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चलता है भाई, जितने हमें पार्ट करने होते हैं, मान लीजिए 5 पार्ट करने हैं तो हमने लगाए हैं 4 कट। कितने कट लगाए हैं, 4 कट लगाए हैं। जब हमने 2 पार्ट किए थे इसके 10 सेंटीमीटर के, 5-5 सेंटीमीटर के हमने 2 पार्ट किए थे तो हमने लगाया था 1 कट। मान लीजिए अगर आपको 10 पार्ट करने हैं तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, आप कहोगे सर 9 कट लगाने पड़ेंगे। और मैं अगर आपसे कहूँ कि 20 पार्ट करने हैं तो आप कट कितने लगाओगे, आप कहोगे सर 9 कट लगा देंगे तो आपके 20 पार्ट हो जाएंगे। तो क्यूब को समझने से पहले आपको कट लगाने समझने पड़ेंगे। ठीक है, देखिएगा अब ध्यान से, ये देखो, ये इस तरीके का क्या है, ये इस तरीके का क्यूब है आपके सामने। ठीक है, इसके देखो, अगर इसकी 6 सेंटीमीटर की क्या है, 6 सेंटीमीटर की इसकी ये लेंथ है, ये 6 सेंटीमीटर की ही इसकी हाइट है और ये 6 सेंटीमीटर की इसकी क्या है, ब्रेथ है। क्या है, 6 सेंटीमीटर की इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ है। हमें क्या करना है, इसके 2-2 सेंटीमीटर के हमें कितने पार्ट बना सकते हैं हम इसके, आप कहोगे सर 2-2 सेंटीमीटर के अगर हमें इसके पार्ट बनाने हैं 2-2 सेंटीमीटर के तो सर 3 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे, आप कहोगे सर 3 पार्ट बनेंगे। जैसे ही इसके 3 पार्ट बनेंगे
करेंगे तो आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, आपको कट लगाने पड़ेंगे एक कम, कितने, यानी कि 2 कट लगाने पड़ेंगे आपको। कितने कट लगाने पड़ेंगे आपको? 2 कट लगाने पड़ेंगे अगर इसके आपको 3 पार्ट करने हैं। देखो वे 2 कट कैसे लगाओगे आप, एक कट तो आप लगाओगे इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से, ऐसे, उसके बाद एक कट लग जाएगा आपका ये, तो इसके बन जाएंगे 2 पार्ट। क्या होंगे? इसके बन जाएंगे 2 पार्ट, 3 पार्ट बन जाएंगे इसके अगर आप 2 कट लगा देते हैं तो। एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। जैसे अगर इस तरीके से देखते हैं आप तो इस पे पूरे के पूरे पे ही इस तरीके से कट लगेगा, इस तरीके से, है ना, तो पूरा का पूरा क्या होगा, कट लगेगा। उसी तरह अगर मैं इसके जो इसकी हाइट है, हाइट में भी अगर 2 कट लगा देता हूँ, एक कट तो आपका हो गया ये वाला और एक कट हो गया आपका ये वाला, तो ये कट बिल्कुल ऐसे चाकू से ऐसे काटोगे नहीं काटोगे, तो इसके भी क्या होंगे, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप चौड़ाई में भी लगा सकते हो, जो इसकी ब्रेथ है, ऐसे एक कट ये लगा दिया आपने यहाँ से और एक कट लगा दिया आपने ये, तो इसके क्या हो गए, इसके हो जाएंगे आपके 3 पार्ट। ठीक है, तो ये आपका बन के हो गया, ये आपका है क्यूब। क्या है? ये है आपका क्यूब। अब आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं क्यूब और डाइस में क्या डिफरेंस है। देखिए बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है। इसके 6 सरफेस होते हैं, इसके भी 6 सरफेस होते हैं। इसके जब हमने आपको इसको खुला डाइस बताया था, यानी कि जब हमने इसको सारी की सारी चीज़ें खोल दी थी, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से बना था। इसके 6 पार्ट इस तरीके से हो गए थे, इस तरीके से हो गए थे इसके 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके 6 पार्ट हो गए थे इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम डाइस को खोलते हैं तो हमें 6 के 6 सरफेसेस ही दिखाई देते हैं, यानी कि जब हम इसको काट देते हैं बीच से। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता है। जब हम क्यूब को काटते हैं लेंथ के वाइज, ब्रेथ के अकॉर्डिंग और जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें हमें क्या होता है, हमें बिल्कुल एक छोटा सा क्यूब मिलता है। और ऐसे क्यूब हमारे क्या होते हैं, काफ़ी सारे मिलते हैं इस तरीके से। जैसे आप एक पनीर का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिएगा। जब आपको शाही पनीर बनाना होता है या फिर मटर पनीर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको लेंथ के अकॉर्डिंग काटते हैं, ब्रेथ के अकॉर्डिंग काटते हैं और विड्थ के अकॉर्डिंग भी काटते हैं। ठीक है, तो उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे पीसेस निकलते हैं काफ़ी मात्रा में। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो बड़ा क्यूब था वो क्या होता है, छोटे क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन डाइस में ऐसा नहीं होता। डाइस में केवल 6 सरफेस निकल के आती है, लेकिन इसमें टुकड़े कितने भी हो सकते हैं। ये ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो किस तरीके की है। ठीक है, तो क्यूब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, इसमें आपको समझाने वाली बात बता देता हूँ क्या क्या है। देखो, अभी तक तो ये खाली हमने इसके पार्ट किए थे, लेकिन अगर आपने देखा होगा जब हम क्यूब को मिलाते हैं, जब मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, किसी को गिफ्ट वगैरह देना होता है, तो मान लीजिए इसके ऊपर वाली सतह पर क्या, ऊपर वाली सतह पर मान लीजिए रेड कलर हो रखा हो, क्या रेड कलर हो रखा हो। ठीक है, और ये वाली सतह आपकी क्या हो, ग्रीन हो, यानी कि इस पूरे के पूरे सरफेस पे क्या होगा, ग्रीन कलर मिलेगा। कुछ भी मिल सकता है आपको, वाइट मिल जाए, ठीक है, या फिर ब्लू मिल जाए। ठीक है, 6 तरीके के आपको कलर मिल सकते हैं, वो उनकी मर्जी है कौन कौन सा कलर उन्होंने लगा रखा है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये बिल्कुल इस तरीके का है जैसे आपका कमरा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो ये वाला होगा, ये वाला जो डाइस निकल के आएगा, अगर मैं इसको निकाल दूं यहाँ से कॉर्नर से, अगर मैं इसको यहाँ से कॉर्नर से निकाल दूं, ठीक है, तो ये वाला क्यूब ऐसा क्यूब होगा जिसकी 3 कलर होंगे। देखो, ये जो वाला होगा, ये वाला क्यूब होगा जो कॉर्नर पे, इसकी इस वाली सतह पर तो रेड कलर होगा, इस वाली सतह पर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, और जो ये वाली सरफेस है इस पर कैसा कलर होगा, इसकी सरफेस पर होगा ब्लू कलर। जब आप इसको निकाल लोगे ना इस तरीके से, जब आप मान लीजिए ये है आपका, और आप जब यहाँ से निकाल लोगे, मान लीजिए ऊपर तो येलो कलर है, इधर आपका ब्लू कलर है और इधर आपका रेड कलर है, तो जब यहाँ से इसको निकालते हो ना आप, जब आप इसको यहाँ से निकालोगे तो आपको वो क्यूब नज़र आएगा, एक छोटा सा क्यूब जिसकी 3 सतह रंगी हुई होंगी। किसकी? जिसकी 3 सतह रंगी हुई होंगी, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है,
तो आपको याद रखना है, ये इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब्स, यानी कि जिसको बोला जाता है हिंदी में शीर्षगन। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हिंदी में शीर्षगन। और ऐसे कितने क्यूब्स होंगे? ऐसे कितने क्यूब्स होंगे भाई? एक तो इस वाले कॉर्नर पे होगा, एक इस वाले कॉर्नर पे, एक इस वाले कॉर्नर पे, और एक होगा आपका इस वाले कॉर्नर पे। यानी कि 4 तो आपको क्यूब्स मिलेंगे ऊपर, यानी कि जो आपकी छत है, और 4 क्यूब्स ही आपको मिलेंगे नीचे, यानी कि जो आपकी सतह है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसके 4 कॉर्नर नीचे होंगे, और एक कॉर्नर वो होगा जो छिपा हुआ है, जो आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो 4 क्यूब्स तो आपको मिलेंगे कॉर्नर पर, और 4 क्यूब्स मिलेंगे टॉप वाले कॉर्नर पर। तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल आपके हो गए 8। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है फिक्स। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा 3 सतह वाले क्यूब्स, 3 सतह वाले वे क्यूब जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो, यानी कि वो क्यूब बताइएगा जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो, उनकी संख्या क्या होगी? 3 सतह रंगी हुई। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या होगी 8, और इनको बोला जाता है कॉर्नर क्यूब्स। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कॉर्नर क्यूब्स, यानी कि शीर्षघन भी आप इनको बोल सकते हैं। क्या? शीर्षघन भी आप इनको बोल सकते हैं। ये तो था आपका पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जब आप ध्यान दोगे, आपको ये वाली जो लाइन दिखाई देगी, ये वाली जो लाइन दिखाई देगी बीच वाली, ठीक है, इसकी ये वाले जो क्यूब आप जब इसको बाहर निकालोगे तो आपको केवल 2 सतह रंगी हुई मिलेगी। कौन सी? आपको केवल इसकी 2 सतह रंगी हुई मिलेगी। इसकी यहाँ से जब आप क्यूब निकालते हो तो आपको इस वाली सतह पर तो रेड कलर मिलेगा, और इस वाली सतह पर आपको मिलेगा ग्रीन कलर। यानी कि ये जो क्यूब है जब निकालोगे आपको तो आपको केवल 2 सतह रंगी हुई मिलेगी। कितनी? आपको होगा सर 2 सतह रंगी हुई मिलेगी, रेड और ग्रीन। और इनको बोला जाता है मिडिल क्यूब्स, या फिर इनको बोला जाता है मध्यगन। क्या बोला जाता है? ये दूसरे नंबर के आते हैं मध्यगन। क्या होता है? मध्यगन, यानी कि मिडिल क्यूब्स। क्या बोला जाता है? मिडिल क्यूब्स। राइटिंग देख लेना एक बार, अच्छे से समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है, मिडिल क्यूब्स। ठीक है, मिडिल क्यूब्स की संख्या कितनी होती है? मिडिल क्यूब्स की जो संख्या होती है वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। कहाँ से आया, कैसे आया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है फार्मूला कि 12 × n-2। कितना? 12 × n-2। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनकी कितनी सतह पर रंग हुआ है, आप कहोगे सर इनकी केवल 2 सतह पर रंग हुआ है। कितनी सतह पर? इनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। रंगी हुई है नहीं हुई है ये बताओ एक बार ज़रा। इनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। ठीक है, और जब आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो आपको ये वाला जो बीच वाला क्यूब्स है, ये वाला ठीक है, जो ये बीचों बीच है बिल्कुल, जब आप इसको निकालोगे इस तरीके से, जब आप इसको इस तरीके से निकालोगे बीच में से, तो आपको क्या होगा? ये आपको केवल एक सतह रंगी हुई दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? और वो भी सतह होगी कैसी? ग्रीन कलर की आपको दिखाई देगी जब आप इस वाले क्यूब्स को निकालोगे। ठीक है, जब आप इस वाले क्यूब्स को निकालोगे तो आपकी जो सतह होगी केवल एक सतह रंगी हुई होगी ग्रीन कलर की। ठीक है, ऐसे क्यूब जिनकी एक सतह रंगी हुई हो, और इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है सेंट्रल क्यूब्स। क्या? इनको बोला जाता है सेंट्रल क्यूब्स, यानी कि केंद्रीय घन। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है सेंट्रल क्यूब्स या फिर केंद्रीय घन। सेंट्रल क्यूब्स या फिर केंद्रीय घन भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रीय घन भी इनको बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? आप कहोगे सर इनका भी फार्मूला बता दीजिएगा। देखिएगा, इनका भी फार्मूला है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। क्या होगा? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। इनकी केवल एक सतह आपको रंगी हुई नजर आएगी। कितनी? इनकी केवल एक सतह रंगी हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, इतनी बात बताओ क्या आपको समझ आई है नहीं आई है?
ये वाले हो गए हमारे जो कॉर्नर्स पर है। कॉर्नर्स पर हमारे वे होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई होगी। जो कॉर्नर्स वाले हैं इनकी 3 सतह पर कलर हुआ होगा कि नहीं होगा। ये वे होंगे जिनकी एक सतह पर रंग हुआ होगा। ये जो बीच में है ये वाले, ठीक है, ये वे वाले क्यूब्स है जिनकी केवल एक सतह पर रंग हुआ हो। ये वे वाले क्यूब्स है जिनकी केवल 2 सतह पर रंग हुआ हो। ये वाले बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले इनकी केवल 2 सतह पर रंग हुआ है, ठीक है। आपको इतनी बात जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं इन क्यूब्स को, जब मैंने ये वाला क्यूब्स यहाँ से निकाल दिया, ये वाला क्यूब्स यहाँ से निकाल दिया, ये वाला क्यूब 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 यहाँ से निकाल दिया, तो जब मैंने इनको सारे के सारे क्यूब्स को निकाल दिया है जो जिनकी सतह पर कलर हुआ हो, तो आपको कुछ अंदर ऐसे भी क्यूब्स नज़र आएंगे जिनकी एक भी सतह पर कलर नहीं हुआ होगा, यानी कि जिनकी सतह क्या होगी, रंगहीन होगी। यानी कि वे कैसे क्यूब्स होंगे, वे कलरलेस क्यूब होंगे। अगर वे कलरलेस क्यूब होंगे तो उनकी सर संख्या कितनी होगी बताइएगा, बताओ एक बार, उनकी संख्या कितनी होगी। मैं कहूँगा सर उनकी भी क्या होगी संख्या, n-2 का होल क्यूब। कितनी होगी उनकी जो संख्या होगी, उनकी संख्या होगी n-2 का होल क्यूब। कितनी होगी, n-2 का होल क्यूब। ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। और जो वे वाले सतह होते हैं उनको बोला जाता है इनर सेंट्रल क्यूब्स। इनर सेंट्रल क्यूब्स क्या बोला जाता है, इनर सेंट्रल क्यूब्स, यानी कि अंतः केंद्रीय घन। क्या बोला जाता है, अंतः केंद्रीय घन। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं रंगहीन। कैसे होते हैं, ये होते हैं रंगहीन। इतनी बात बताओ, क्या यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर है या नहीं है? जल्दी देख लो एक बार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। अगर आपके ये चीज़ समझ आ गई है तो समझ लेना आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ आ गया है, ठीक है। बस यही बात इस चैप्टर में समझने वाली थी। क्यूब्स वाले चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, ठीक है। तो इसके आपसे दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। 2-3 जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कि बताइएगा एक बड़े घन को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है, तो बताइए वे घन की संख्या बताइए जिनकी 2 सतह रंगी हुई थी। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है 12 × n-2। पूछ लिया जाएगा आपसे जब एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो बताइएगा वे सतह वाले घन बताइए जिनकी एक सतह पर कलर हुआ हो, तो आप कहोगे सर 6 × n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है ऐसे घनों की संख्या बताओ जो रंगहीन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब एक 6 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे बड़े घन को छोटे छोटे घनों में 2-2 सेंटीमीटर के काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। तो टोटल घन यानी कि टोटल छोटे छोटे जो घन बनेंगे वे कितने बनेंगे, वे टोटल घन बनेंगे n की क्यूब, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आप बार बार n लिख रहे हो, ये n का मतलब क्या है, ये n है क्या। देखिएगा बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये n क्या है, ये n वो है, n बराबर है बड़े घन की भुजा, यानी कि बिग साइड ऑफ बिग क्यूब्स, यानी कि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। और जो आपको नीचे है वो है छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। भाई बड़े घन की भुजा यहाँ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और छोटे घन की भुजा कितनी है, आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई, 3। तो 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 × 9 = 27। तो गिन लीजिएगा आप इनको, टोटल आपके 27 छोटे छोटे क्यूब आपको नज़र आएंगे। कितने नज़र आएंगे आपको, टोटल छोटे छोटे जो क्यूब नज़र आएंगे वे होंगे आपके 27 क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा 1-2 कर लेते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने,
ये केवल आपको समझाने के लिए है, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूले ही याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन आपका निकलेगा विद इन सेकेंड अगर आपके फॉर्मूले याद है तो। ठीक है, देखो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो। देखिएगा, इसने बड़े घन की भुजा दे दी कितनी, बड़े घन की भुजा दे दी इसने कितनी 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर का एक कोई बड़ा घन है और उसकी जो बिग साइड है, बिग साइड कितनी है वो है 15 सेंटीमीटर, और जो छोटा घन है यानी कि स्मॉल साइड, ठीक है, उसकी भुजा कितनी है, उसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है टोटल ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, जिनकी केवल एक सतह को कलर किया गया हो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है, एक सतह रंगे वाले घनों की संख्या है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। n निकाल लीजिएगा एक बार, n बराबर आ जाएगा आपका बड़े घन की भुजा कितनी 15 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो 3 से 3 5 काट दीजिएगा तो n बराबर आ जाएगा आपका 5, और फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो आपके एक सतह वाले घन आ जाएंगे, यानी कि 6 × 5 - 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, तो 6 × 9 6 54, तो आपके टोटल 54 यानी कि 54 ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह को कलर किया गया हो। और मान लीजिए अगर आपसे पूछता यहीं पर बताइए टोटल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो, कितनी, जिनकी केवल 3 सतह को कलर किया गया हो। तो 3 सतह वाले कितने हो जाएंगे जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो। आप कहोगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला है कितना, हमें पता है जो 3 सतह वाले घन होते हैं जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो, 4 होते हैं छत में और 4 होते हैं आपके बॉटम वाले पोर्शन पे जो आपकी तली होती है। तो टोटल आपको 8 याद रखना है, ये फिक्स होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, आपसे पूछ ले जाए ऐसे कितने टोटल घन बनेंगे छोटे छोटे जिनकी 2 सतह को कलर किया गया हो, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा 12 × n-2। ठीक है, कितना 12 × n-2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो कैसे 12 × n की वैल्यू 5 - 2 = 12 × 5 में से 2 गए 3, तो 12 × 3 = 36। कितने हो गए आपके टोटल ऐसे घन हो गए, कितने आपके टोटल घन हो गए 36। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है टोटल ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी एक भी सतह पर कलर नहीं किया गया हो, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक भी सतह पर रंग ना हुआ हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जिनको अंतःकेंद्रीय घन या फिर रंगहीन बोला जाता है n-2 का होल क्यूब, जो क्या है कलरलेस है। क्या है, कलरलेस है। n-2 का होल क्यूब, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5 - 2 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 करोगे 3 × 9 = 27। तो टोटल ऐसे जो कलरलेस क्यूब्स होंगे वे आपके होंगे 27। कितने आपके जो रंगहीन घन होंगे वे होंगे 27। उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है बताइए जब एक 15 सेंटीमीटर के बड़े घन को छोटे छोटे घन में 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो टोटल कितने घन बनेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कितना, टोटल घन का यानी कि टोटल छोटे छोटे जो क्यूब्स बनेंगे वे बनेंगे n की क्यूब। कितनी, n की क्यूब। n है 5 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो टोटल 125 आपके घन बनेंगे। देखिएगा क्वेश्चन एक है, सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। बाकी आज की क्लास जो है यहीं पर रखते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।